बागड़ी कड़े कड़े ने वही ने तीनों का शीशपाल। चलो सुनो भाई, जब मालिक ने ये खेल डाला, पहले वो अपनी मस्ती में आप ही मस्त था। उन्होंने सब फरमाते अरब नरब तंदुकारा, पहले तंदुकारा ही था। फिर उसका ख्याल हुआ कि ऐसी रचना करूं, तो एक अलोर हुई, एक आवाज हुई। उसमें कहते हैं अल्लाह ने कहा फीकुन हो जा, सारी दुनिया बन गई। आलम असाद कि दुनिया, सारी दुनिया का आवाज से पैदा हुई, उसी से सारा नूर पैदा हुआ। ईसा ने कहा है शुरू में वर्ड था, कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ने सब कुछ बनाया। हम भी कहते हैं क्या हुक्म हो नाकार हुक्म क्या जाए, हुक्म हो जिया हुक्म ने बढ़िया। हुक्म कब्जार होता है जब बोले शब्द, शब्द जैसे शब्द आकाश, शब्द शब्द पे प्रकाश। शब्द की लायक तो नाम, नाम के द्वारा सगले जन, नाम के द्वारा खंड ब्रह्मांड। कुदरती आवाज है मालिक की, जर्रे जर्रे में है। देख लो उस आवाज से पहले दो ताकतें पैदा हुई, काल अकाल, खस्म का कीना, ए प्रपंच विधान। खस्म कोई अलग चीज हुई, दो ताकतें पैदा। अकाल जिसको अकाल पुरुष कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, जो हमेशा कायम है, जो सतगुरु का अपना महकमा है, माल खस्म का। आज सच जुगा, सच छपी सच, नानक खुशी सच, उसमें कोई तब्दीली नहीं। काल को रचना का हुक्म दिया, खंड पताल दीप सब लोहा सब काले व साफ प्राप्त किया, मल ने किया। अब उसने चलानी है, चलाने के लिए क्या किया उसने, रूहों को लेकर 3 शरीर में कैद किया है। पहले कारण शरीर है, उसके साथ कारण मंडलों में काम कर सकते हैं। उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मंडलों काम करने के लिए, जहाँ जिन भूत देवी देवते उनके 2 शरीर है रहते हैं। उसके ऊपर स्थूल शरीर है, इस दुनिया में काम करने के लिए। और क्या किया उसने, मन लगा दिया। इसका काम क्या, जीव को भ्रमण भटकाना। और काम क्रोलों का लगा दिया, और पाप उनका जाल डाल दिया। पाप उन बीज की पोट, ये बीज है दोनों ही, अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, दोनों हथकड़ियां कृष्ण भगवान ने लिखा है तो हथकड़ी, किसी को लोहे की लगी, किसी सोने की है तो हथकड़ी, छुटकारा तो ना होगा, स्वर्ग मिल जाए, त्रिलोकी का राज मिल जाएगा, लेकिन जनमन के बंधन नहीं छूटते। जैसे यहाँ अंग्रेज आए तो शाहूकारों के लड़कों को, राजा महाराज लड़कों उधर ले गए और तुम्हें सैर कराए। उनके साथ एक एजेंट छोड़ दिया, जो भी सैर करा लो। वो शराब खानों में, कुआब खानों में, मेमों में फंसा के कर्जाई कर दिए, राज खोस लिए। इसलिए काल ने किया है, काल ने किया है, मानो एजेंट छोड़ा है। क्या माँ के प्यार की लज्जत है, और के प्यार से लज्जत देखिए कि लज्जत देख करते करते फंस गया, निकलने का राह नहीं मिलता। जी पड़ गया, उलझा नमन सूत की तरह उलझा पड़ा है। कभी कहता है कर्म धर्म कर ले, कभी कहता है जप कर ले, कभी कहता तप कर ले। ये सब उसका महकमा है। ये उसका महक, सारे काम उसके हैं। इसके अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएंगे, लेकिन जन्म मरण के बंधन छूटते हैं। बस इस तरह से जैसे अंग्रेजों से मुश्किल से आजादी ली ना, बस इसी तरह ये है। जैसे कोई जंगल में फंस जाए, डाकुओं के हाथ चढ़ जाए, उनके गुलामी का आदि बन जाता है। जब निकलने का रास्ता मिले क्या करे। इसी तरह हम भी काम क्रोध अहंकार के वास में बड़े डाकुओं के हाथ में चढ़े हुए हैं। कभी काम में पकड़ लिया, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, निकलने का राह ही नहीं मिलता। देख लो कर करके थक गए, जप तप वगैरह, जोग जाप नेम व्रत पूजा, बहुत प्रपंच फसारा हो। जैसे देख तार टाटी के देव विश्वास से चला हो, इसलिए सारे फन से बड़े हैं। निकलने का कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में ये जो रास्ता है, जो सच्चे दिल से तड़पता है, पुकारता है, अब मैं कौन उपाय करूं, जय मन को संसार चुके भवन पार करूं। जन उपाय कुछ भलो न कीनो, ताते अधिक डरूं। कौन सा भला, बाहर का भला तो बंधन है, आत्मा कल्याण नहीं किया, आत्मा कल्याण नहीं हुआ, ये भला है, ये दया है असली। बाहर की दया है, बंधन है, जिसको दोगे उसे लोगे, जिसे लोगे उसे दोगे। इस तरह फंसा पड़ा, अब निकलने का राह नहीं मिलता। कहते जिस रास्ते पे जमदूत निकलने नहीं देते, जय पेंडे लुटी पनहारे, ये रूह किसका पानी भरती है, काल का। वो रास्ते लग गए संतों का, जो इस महकमे में आ जाए उसको नहीं छेड़ सकते। जैसे सेंटर का मुलाजम हो, सेंटर का मुलाजम हो, सूबे में कोई गुनाह करे सजा तो पाएगा।
लेकिन ये तो नहीं कुछ कर सकते, इसी तरह ये है। हाँ, ये महकमे लग गए। हाँ हाँ जी, रास्ते लग गए। हाँ जी ये किसी विरले किसी में आती है भक्ति, आम नहीं। हाँ, बाद में वही कौमज बन जाते हैं, वही कर्म धर्म फिर शुरू हो जाते हैं बस। असली नाम की भक्ति है, किसको याद है? ये तो रोज पढ़ लिया, आनंद भया मेरी माया सतगुरु पाया, सतगुरु पाया सहज सेती मन वजह बताइए। किसी को आनंद मिल गया? सहज अवस्था में है वो चौथे लोक में, वहां जाए सतगुरु के पास तब है, बाहर गुरु बन गया। अब आप अपने डॉक्टर की आप कहते डॉक्टर है तो हमारे जैसे ही, उस इलम का नाम डॉक्टर है। जहां वो शब्द गुरु आता तो उसको गुरु कहते थे, बाद में नकलें चल पड़ी, गुरु पे गुरु चढ़ गए। एक एक फकीर के बाद एक गद्दी रही, दो गद्दी रही, कहीं तीन रही होगी, बस इस तरह खत्म। फिर कौमज बन जाते ऐसे ही, वो कहता हमारा रास्ता ठीक है, वो कहता हमारा रास्ता ठीक है, बस लड़ो मारो। फिर मुसलमानों के 72 फिरके बन गए। शेर सुनी की तो आंख चलती है, भाई इसी तरह झगड़े पड़े हैं। वो कहता हमारा ठीक है, वो कहता हमारा ठीक है, देखा किसी ने भी नहीं। देखो देखा किसी ने भी नहीं, बस हमारा ठीक है, हमारा ठीक है, यही जानते हैं और कुछ नहीं। हाँ, जय पंडे लुट्टी पनहारी सोमारी संतन द्वारा, वो रास्ते लग गए। हाँ जी, हाँ 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 जी। जय पंडे लुट्टी पनहारी, इस सिमरन के आगे नहीं ठहरते। जो इसमें जैसे यहाँ भर्ती करने आते हैं, सेंटर के भी आते हैं, सूफी भी आते हैं अपनी अपनी नौकरियों में, जब भर्ती कर लिए उनको कोर्स करना पड़ता है। इसी तरह ये है, आम दो लफ्ज तो एक बता देता है, जो बहुत सिमरन बताते हैं उस पे उसकी मोहर लग जाती है, वो उस दरगाह में नाम दर्ज होता है, फिर उसको काल कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ जी, आया तो था, आपने समझे उस वक्त किताब में पहला भाग है। रोज पढ़ते हैं, जाको मुश्किल आता है कोई ना दे, पढ़ते हैं ना। ये देखो इसका नतीजा कोई निकाला है। वो श्री सिमरन है, कृपा करिए इस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जो ये बताइए थे हर से रंग। वो ऐसे साधु मिले जो पार ब्रह्म में गया हो, वो जो रास्ता बताते हैं वो है असली। बस पढ़ लिया, इतने जानते हैं। हाँ, चौथी पंचमी पढ़ी, वहां पढ़ा तो था। हाँ हाँ जी, वो रास्ता, वो उसका नाम दर्ज हो गया, उसको काल कुछ नहीं कर सकता। जिसका नाम सेंटर में दर्ज हो, सेंटर में उसको काल को सूबे वाले कुछ नहीं कर सकते। बस इसी तरह ये है। हाँ हाँ जी। यदि मनुष्य काम क्रोध और मोह के वश में आ गया। धर्मदास था, 8 जन्मों में कोर्स हुआ इसका, कई जन्म का हुआ है। अभी तक गुरु नानक साहब जिताए हुए फिर रहे हैं, बताते हैं आकर, छोटे छोटे बच्चों ने बताया है, बातें करते हैं गुरु नानक साहब की, कोर्स पूरा नहीं हुआ। हाँ हाँ जी। हाँ, यदि मनुष्य काम क्रोध और मोह के वश में आ गया हो, चौथी पंचमी कड़ी है। हाँ, कंजूसी की वजह से लोभ से अति प्यार हो गया हो, चारों किस्म के पापों, चोरी करना, शराब पीना, परस्त्री गमन और ब्रह्म हत्या में प्रवृत्त हो गया हो, दूसरों की तबाही के लिए राक्षस बुद्धि बन गई हो और कभी किसी धर्म पुस्तक का कोई वचन भी न सुनता हो, यदि वह क्षण मात्र भी सच्चे दिल से यह सिमरन करे, भाग्यों से ऐसा फकीर मिल जाए, नाम सिमरन करे, हाँ, तो उसका निस्तारा हो जाता है। हाँ, टाइम तो लगेगा। हाँ, दूसरी तरफ इसके विपरीत यदि किसी ने शास्त्र स्मृतियों, देख लो जिस पे हम नाज करे बैठे हैं, हाँ, और चारों वेदों को जुबानी याद कर रखा हो, तपस्वी बनकर तपस्या करता हो, योगी बनकर, कहते हैं ना वेद सबसे पहले किताब है, हाँ? ये चलाने के लिए है। 4 वेद हैं, 4 ही कुरान है, 4 ही इंजीलें हैं, महकमे लग गए। ये महकमे लग गए चलाने के लिए हैं। 4 वेद के व्यास ने अर्थ विचार विचार तामे निकसी भक्ति राम नाम तथा नाम के नाम ब्रह्म वेद वाणी प्रकाशी माया मोह पसारा महादेव ज्ञानी वर्ते कर अपने तामे से बहुत अहंकारा। 4 वेद जाखिए स्वसा ब्रह्म गावे हु सोकत ब्रह्म जगत भुलाए ते मार्ग सब जाए वे, वो अलग की चीज है। हाँ हाँ जी। योगी बनकर योग साधता हो,
68 तीर्थों की यात्रा करता हो, खटकर्म यानी यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, वेद पढ़ना और पढ़ाना करता हो, विधि पूर्वक कर्म धर्म और पूजाएं भी करता हो, यदि उस पर मालिक की याद यानी सिमरण का रंग नहीं चढ़ा तो निसंदेह नरकों को जाएगा। बोलो, करो भाई फैसला, गुरु नानक साहब का फैसला है, करो रद्द। जिन पर नाज करे बैठे हैं, कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन संबंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र के शोधांत, जहां देखा था ज्यूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तन। सब जप सब तप सब चितराई, उजड़ भर में राह न पाई, बिन बूझे कोई था न पाई, नाम उन्हें मत चाहिए कोई नहीं पूछा है। हाँ जी, रास्ते लग गए। बस पढ़ लो वाणी, रोज पढ़ लेते हैं। आनंद सुनो बट पागे सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। रोज सुनते हैं कि बाणी दुख दूर हो गए, वो बाणी हो रहा है, ये तो बताने वाली है। कट अंतरे साची बाणी, सचो आप पछाणे राम। वो जुगो बाणी बची चौ जुगी सचो सचो, ये तो समझाने के लिए लफ्ज है। ऊंची है वैसे सबसे, इसमें कोई बात नहीं छोड़ी, खोल खोल के लिखा है। इसके नीचे अनहद बाणी है, वो फना के दायरे में है, ये समझाने के लिए है। इसका मतलब तभी समझ सकते हैं जब कोई ठीक फकीर मिले। आपकी डॉक्टरी किताब में हम कितने पढ़े लिखे हैं, समझ नहीं सकेंगे, इसको भी कोई नहीं समझता। वेद ग्रंथ गुरहाटा जितलक पौजल पार उतारा, सदगुरु बाय न मुझे चेत तरे न गुरु अवतारा। जब तक आप संतों का उतार करना आवे या खुद ना आवे, नहीं समझ सकते। हाँ, तभी कहते हैं सिमरन कीमती चीज है, ये भाग्यों से मिलता है। हाँ, चलो इतने काफी है, दूसरा बोलो सिमरन। इन्होंने फिर जाना भाई। हाँ हाँ, इनका फिक्र लगा हुआ है। समझ क्यों भाई? हाँ चलो। हाँ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, सास सास संभाले। सास सास थोड़ा भी करे तब भी। चलो हाँ बोल। हाँ हाँ, लोक पारलोक संग सहाई, जत तात मोहे रखवाले। सहायता करने वाला जगह जगह परमार्थ में अंदर अनेक रुकावटें हैं। उन्होंने सब खुद कल पुरख आए, जब वापस जाने लगे देवी चित्र पढ़ के देखो, उन्होंने घेरा ना, वो तो उनकी चाल से वाकिफ थे, निकल गए, बाकी उसकी ताकत निकल जाए। अंदर अनेक रुकावटें हैं, बिगड़े दाव लगा मेरा सतगुरु, सुख से सिद्धि कर जाते हैं। काल रिद्धियां सिद्धियां और चीजें पेश करके धोखा दे जाता है। ये भागों से मिलता है सिमरन। हाँ बोल आए। हाँ सिमरन। हाँ, इसके बारे में दादू साहब फरमाते हैं कि यह मंत्र गुप्त भाषा योग्य है, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। उत्तम जिज्ञासुओं को मिलता, आम नहीं। हाँ, आम दुनिया को नहीं। यहाँ पहले जावन भी लेते हैं, अगर कोई असूल तोड़े जावन की भी खाल उतरती है, फिर अंदर ही बैठी पुलिस। हाँ जी, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काटकर अमर कर देता है, दो चित्ती की हालत मिटाकर सदा एक रस हालत में रहने वाला बना देता है, सबसे निर्भय कर देता है और राम बना देता है। अर्थात जिस तरह लकड़ी में आग रमी होती है, उसी तरह आत्मा को सब जगह रमा देता है। नीचे पढ़ दे। हाँ, यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है। नूर पैदा करता है। हाँ, हाँ, इसके तेज को बढ़ाता है, इसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है और अंदर प्रकाश कर देता है, सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ लोक पर लोक। हाँ हाँ जी, परम धाम पहुंचा देता है। हाँ, सदगुरु के हुक्म का दीक्षा रूप उपदेश ऐसी शक्ति रखता है। आगे भी पढ़ दे। किसी कामल उस्ताद के बताए हुए सिमरन को बिजली पर लगाई हुई एक मशीन से तुलना दी जा सकती है। जिस तरह बिजली पर लगाई हुई एक मशीन हाथ से चलाने वाली मशीन से सैकड़ों गुना ज्यादा काम करती है। यदि किसी चीज को बनाने वाली मशीन है तो मिनटों में चीजें बना बनाकर ढेर लगा देती है। यदि वह काटने वाली मशीन है तो मिनटों में काट काट कर ढेर लगा देती है।
ठीक है। हाँ, इसी तरह कामल उस्ताद के बताए हुए सिमरन का हाल है। दादू साहब फरमाते हैं कि नाम लेकर सिमरन न करने का पाप इतना ज्यादा है जितना कि सारी दुनिया में पाप हो रहा है, और उस सिमरन के करने का लाभ इतना ज्यादा है कि मिनट मिनट पर सैकड़ों जन्मों की मन की मैलें साफ करता जाता है। जन्मों की मन की मैलें साफ करता है ये सिमरन। ऐसा है, देख लो कब से मैलें चढ़ती आ रही हैं, जुगों के जुग बीत गए। ये सिमरन है, ये छोड़ाने वाला है वाक्य ही नहीं। हाँ, मिनट मिनट पर बोलो ऐसी कीमती चीज है। सिमरन नाम के लोग सब काटे, तरमड़ा के काकर फाटे। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रित मां समाए। ये है शांति देने वाला, कदर नहीं किसी को। हाँ, जेता पाप सब जग करे, तेता नाम विसारे होई। दादू राम संभालिए, इतना डारे धोई। हाँ बोलो, चलो बस। हाँ हाँ बोलो। ये सिमरन करो, टाइम दो, देखो फिर मजा। हाँ जी, हाँ जी। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, सास सास संभाले। लोक पार लोक संग सहाई, जत कात मोहे रखवाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, सास सास संभाले। ये निशानी क्या है? देखो, प्रैक्टिकली देखो, जिसके पास ये सिमरन है, चाहे थोड़ी सिमरन किया है, आराम से जाएगा, उसके चेहरे पे खुशी होगी। ये निशानी खास सुनो, बड़ा। हाँ जी, शमस तबरेज साहब, ये निशानी है, ये निशानी देकर जाते हैं। चिट्ठी सुनी थी ना, बस ऐसे है। हाँ हाँ। शमस तबरेज साहब अफयासी की मौत के समय मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शद उनकी गुप्त आंख खोल देता है और मुर्शिदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 4 दिन पहले फिर ਕਿਹੜਾ ਸੀ। रोज इतनी आती हैं बातें याद नहीं रहती। हाँ भोले के, हाँ हाँ गंगानगर का ना, वो कहना 15 दिन पहले मैनू कहा सी। हाँ देखो, हाँ आए है, कहना मेरे रोया ना, हाँ रोया ना, मैनू खुशी खुशी लैके भेजिए। आए है, रोने से भी उन्होंने तकलीफ होंगी अगे। हाँ हाँ जी। और बिना मुर्शिद वाले लोगों की जान खुआर होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चौड़ा छोड़ते हैं तो सदगुरु उनके सामने होता है। उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी। सतगुरु जिस फकीर से कहा तो उस रूम में अगर मिलता वहाँ, नानक कच्चे से तोड़ टूण सज्जन संग पक्या, वो जिंदे बिछड़े मोहने जैसे छोड़। सज्जन से नाल मैं चल दे नाल चलन, जिथे लिखा मंगी तिथे खड़े दसन। अब बोल भाई तेरा केड़ा साहब है। हाँ हाँ जी। उनका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहती। उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता। उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न मलमूत्र निकलता है, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और न ही वो काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा वह तेजस्वी होता है। बुढ़े में चिड़िया पै जाती हैं ना, चिड़िया 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 सब खत्म हो जाती हैं, जवान बन के जाते ने। हाँ सिमर करो जिस तरह जाना, बाकी तुसी जानो। ठीक है भाई। हाँ नाम तो अलग चीज है। हाँ
संतां ने दर्शन भी कर लेना मैं तो देखिਆ ऐसे बहुत अच्छी है जी। नहीं नहीं हाँ किदा उदाहरण के तौर पर जी गुरसेव की लड़की मरी सी 2 हाँ। साल पहला हाँ हाँ 2 दिन पहला डेरे इतने दर्शन कराए है आहो सी सारी 6 महीने की हाँ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਭ ਸੀਗੇ हाँ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ देख लो भाई ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ना ना ये ठीक है ये वचन होए हुए ने ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਸੀ सुनो भाई लकड़ वाले वचन हो गए सी ਹਾਂਜੀ जिन्हें प्रेमियों दे रिश्तेदार भी छेती छेती वो भी संभाला जिन्हें जरा भरोसा आ गया नाम भी नहीं लिया दर्शन भी नहीं किते आए भी नहीं जिन्होंने सुन के भी भरोसा आ गया वो भी संभाला ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ आहो डंगरां दी मसां जी कहते जिन्हें प्रेमी दुध अज इन्हों की मैस मरी है मिस्त्री दे वो कहना ऐ गई है बस पता ही नहीं लगे सारे हैरान हाँ खाजी वाला हाँ। जिसके बाद दी मजलिस हो रही थी हाँ एक मुरब्बा दूर एक हरिजन मंजी ते पिया ਸੀ ਬਿਮਾਰ हम्म ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ हम्म ਜਦੋਂ ਮਜਲਿਸ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ हाँ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਜਲਿਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ हाँ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ हाँ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਮਜਲਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਓ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਲੱਗੀ देख लो भाई ਇਹ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਮ ਲੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਓ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਸਿੰਗ ਸੁਣੇ ਟੇਪ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਐਨ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ ਬੋਲ है ना ठीक किसी ने पता है हाँ है ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰੇ 4 ਦੁਆਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ नहीं आ सकता नहीं आ सकता ठीक है बिल्कुल ठीक है हाँ ये बला किहड़ियां आ गई हाँ अच्छा चल हाँ जी बिल्कुल देख लो भाई रोज चिट्ठियां आउंदियां ने सलियां मिल जाए इस तरह गया सब चिट्ठियां आउंदियां ने हाँ उनका शरीर भी जल्दी नहीं कटता हाँ काल व उसके दूत उनके समीप नहीं फटकते बल्कि अगर कहीं आ जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि धाड़ कर उनको भगा देते हैं। भगा देता है हाँ तुलसी साहब लिखते हैं जो कोई संत शरण के दागी तीनते काल दूर हो भागी जम की जाल निकट नहीं आवे मार्ग छाड़ अलग हो जावे। ऐसी चीज मिली हुई है दोनों याद रखो सिमरन करो खूब जाओ है फिर खुशी खुशी हाँ यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सदगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास यमदूत नहीं फटकते वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जिन सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब न होवई न ओ दुख सहाय। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है वहाँ संतों की चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं धर्मराज स्वागत करता है और उनको नमस्कार करता है। नमस्कार करता है बोलो हाँ हाँ पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय नानक जो मथन मधानिया त्यो मथे तरम राय। नाम त्यायन साजना जन्म पदार्थ जीत नानक तरम में से चवै कितो पवन पुनीत। बस हाँ यदि किसी हाँ हाँ ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पहले सदगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है परंतु मौत के समय जीव खुशी खुशी जाता खुशी जाता है। ये निशानी है नाम की। इन्होंने पार्क वो बुढ़ी बड्डी हाँ डोकरी बुढ़ी डोकरी कहते हैं वो बीमार हो गई ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਪਨਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਣੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੂੰਦੀ ਲੈ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੋ ਸੂਖਮ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਬਈ ਪਿਛਲੋ ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ
सिमरन करो, बस अपना वक्त दो, जिमें भी है टुटिया फुटिया लगे रहो, मन लगे ना लगे। ये लाने वास्ते महीने मुद्दा लगदियां ने। किड्डा पवित्र हृदय से गुरु अमरदास दा जप तप तीर्थ व्रत सब करते रहे, आखिर ख्याल तो मालिक तरफ से। फिर गुरु सब शन चाहे 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा, रात में किली ना केस बनने, फिर मन काबू आया, फिर ठीक आया कम। बोलो है, देख लो इस तरह है, जल्दी का काम नहीं। हाँ कोर्स लम्मा, हाँ पर छड़ता नहीं। हाँ हाँ जी, जे इधर उधर होंगे तो डंडे ने सीधे कर लेंदा है। जे बहुत ही कोई ऐसा हो कंकर हो रहे हो जाते हैं भाई, उन्होंने वास्ते काल का हवाला तो फिर भी नहीं दिंदा। एक जगह अगे उत्थे अंदर कैद कर देंगे ने, उत्थे हर किस्म का सुख, अपनी अपनी रोशनी, अपने अपने काम खूब करते हैं, लेकिन दर्शन नहीं फिर तड़फते हैं बस। फिर कोई फकीर चाहता उसे मिल जाए, रस्ते संत वो मिन्नत कोई करे तो फिर बेशक छुटकारा हो, नहीं फिर उत्थे कैद ने। बाकी होर दुख कोई नहीं, दर्शन नहीं होंगे बस। हाँ हाँ जी, हाँ जी। गुर का वचन वसे जिया नाले, वचन वसे जिया नाले। गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, बस ये वचन नाल रहिंदा है। जब जमदूत देखते हैं, काल देखते हैं तो वचन है, बरपरे वचन है, ये अथॉरिटी है। हाँ हाँ। गुरु का वचन वसे जिया नाले, वचन वसे जिया नाले। ये किहड़े आए ने हुण? हाँ जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न साथ जाले, पाए न साथ जाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, साथ साथ संभाले, साथ साथ संभाले। निर्धन को धन अंधिये को टिक, मात दूध जैसे बाले। को धन अंधले को अंदर रोशनी हो जाती है, अखा खुल जाती है, तीसरी आंख नानक से अखरी बेन जिन्होंने दर्शन मापरी। ये थोड़ा भी सिमरन करे कि माँ के दूध तो बच्चे को खुराक मिलती है, इस तरह इन्हें भी आत्मा ने भी मिलती है, माँ दूध जैसे बाले। हाँ हाँ जी। निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में मोहित आयो हरि नानक, करी कृपा कृपाले, करी कृपा कृपाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, सास सास संभाले। चलो ते बाणी का कोई बोल। हाँ छेती यकीन नहीं आता, हम तो रोज कोई ना कुछ नहीं आते रहते ने, फलाने की मौत हुई इस तरह, फलानी चिट्ठी आती है कोई होर। हाँ जी बोलो, हैरान हो जाते ने भी, कई तो कहते तुम आते भूत आ। हाँ हाँ जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही जेता समुंद सागर नीर परया, जेता समुंद सागर नीर परया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर अपावो, डुबले पत्थर तारे। सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम तो दाता मुकुट के, संत जे पाँव नाम। संत कहते कि मैंने जिनके हीरे बसे मेरा सतगुर, सो संत भली पान। जिन्हें अंदर शब्द गुरु ने प्रगट किया उन्होंने कहते संत। साधु वो है जो पार ब्रह्म जानता है। एक ब्रह्म है, एक पार ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है, अल्लाह है, अल्लाहू है, अल्लाहू अकबर है, के सारे एक ने। ब्रह्म चलाने वाला है। पार ब्रह्म च इत्थे तीर्थ है जिथे रूह साफ होंदी है जाके बिल्कुल। उत्थे अमृतसर है, उत्थे प्राग है असली, ये तो नकला ने। नाना के थके ये पाप खत्म होए, जिसम तोता बस वो भी खन्नी मैला चढ़ गई हैं। दूसरे तो पानी नहाना कुछ खाना मैला चढ़ देने, वो है असली तीर्थ। हाँ है ईड़ा पिंगला सुखमना 3 वर्ष 28 बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन कहते हैं। ये 3 नदियों संगम बाहर है, वो असली अंदर है। ये अमृतसर गुरु रामदास ने बनाया। गुरु नानक साहब ने जिक्र किया अमृतसर का, नामदेव ने किया, गुरु अमरदास ने किया। काय अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पाए स्वाई हो, अंतर निर्मल अमृतसर नाय सदा सुचि साथ समाये। बोल हाँ ये किड़े ने, ये कितों आए ने? थोड़ा थोड़ा और हो जाओ भैया, तंग जगह इन्होंने बनाई है। हाँ बस कोई नहीं कोई नहीं। हाँ आ जाओ। हाँ 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 बोलो। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। मैंने बाहरे बना लिया या मिट्टी टोली या होर काम कर लिया, पानी पिलाता है, माया देती है, सेवा नहीं। अरे सेवा ही हो रहा है। तन मन दे बंधन तोड़े, नाम प्रकट करने, ये असली सेवा है। ये फकीरा ने किस वास्ते ली है? ताकि तन का प्यार निकले, माया का प्यार, बाकी उन्होंने की जरूरत है? सोचो राजन ने ज्ञान मांगया, अष्टावक्र ने क्या ज्ञान की दक्षिणा भी होंगी है क्या कि तन मन और धन कहना देने तैयार हाँ कि मुश्किल है कि नहीं। संकल्प करता कि तन मेरा है कि जी हाँ, कहना जा फिर जुत्तियों च बैठ। रेत के सामने जुत्तियों च बैठना राजे का कुछ सिखाला, तादे हंकार निकले राज पढ़ने का, निम्रता आवे, फिर महलन जावे, माया के ख्याल खजाने जावे, महल मेरे ने खजाने मेरे ने किए। हाँ इधर ख्याल न ला, जब तेरा नहीं वो भी तोड़िया। फिर मन संकल्प पर कल उठाना, कहना मन मेरा के हाँ, इन्हें संकल्प कल न उठा। उन्हें सब तो मुश्किल काम है मन को काबू करना। लड़िया मन काबू आया, कहना ज्ञान हो गया कि हो गया, कोई कसर नहीं। अगे संभाल अपना तन मन धन असी करना। अपना तन नहीं संभे जाता, अपने तन पिछे किन्ने बंदोबस्त करते हैं। अपना मन काबू नहीं आता, ये वास्ते किन्ने बंदोबस्त करते हैं, पुठे लटके दुनिया। सोचो उन्हें करना है। उन्होंने पास वो धन है जो कदम खत्म ना हो। पाया रे मैंने नाम रत्न पाया, जिसको पाया दुख से भूले, मन अंदर समाया, जिसकी चोरी कबन हो धन में पाया, खर्चू लाख नहीं हो दिन बड़ सो। उन्हें नहीं करना है। खर्च करना नाम था नहीं, भक्त निराश है, भक्त निराश है। ये तो बंधन तोड़ाने वास्ते है ताकि ख्याल निकले। और उन्हें नहीं करना। बोलो
हाँ हाँ जी। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। ये को करे कितना सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। मन चिंदिया फल पावना, मन चिंदिया फल पावना। होमे बिचो जाए, होमे बिचो जाए, होमे बिचो जाए। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। ये को करे कितना सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। सेवा करता जरा अहंकार ना है। मैं सेवा की थी, मैं आए बस किया कर ऐसा हुआ जावे अहंकार। अति दीनता तुम्हारे मैं कुछ नहीं किया। हो नमानी टाइपे मिले साथ सिवाय पूर्व लिखे पाया नाम सच है। सोच लो भाई ये तो जरा अहंकार है बस है। जिन्हें पूछो इतने चौधरा मांगते ने जाओ मंदिरों गुरुद्वारे, ये सेवा का मामला है, ये सेवा है। अहंकार ना आवे अंदर नाम प्रकट करना ये सेवा है। हाँ आगे दस देने। हाँ बंधन तोड़े मुक्त होए, बंधन तोड़े मुक्त होए। बंधन तोड़े तो अंदर नाम प्रकट होवे। इतनी चीजें नहीं शिशु मंडल जावे ता ही है। इतना तो शुरू होंगे असली त्रिलोकी के पार जाके नाम मिलता। हाँ बंधन तोड़े मुक्त होए। बड़े धोखे ने प्राइम मिनिस्टर का हुक्म सारे हिंदुस्तान से चलता। चीफ मिनिस्टर का है भी तो भी शब्द हुक्म सारे जिले थे। हाँ सूबे थे, डीसी का जिले थे, थानेदार का भी चल रहा है चल रहा कहते अंदर निकट धोखे ने है। एक दूसरे मिलते शब्द ने। हाँ जी बंधन तोड़े मुक्त होए, बंधन तोड़े मुक्त होए। सच्चे
लब है ही नहीं नाम दा, ये बंधन तोड़े तो मिले। हाँ हाँ जी। इस जग में नाम आलब है, इस जग में नाम आलब है। गुरमुख वसे मन आए, गुरमुख वसे मन आए, गुरमुख वसे मन आए। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। नानक जो गुर सेवे अपना, नानक जो गुर सेवे अपना। सिमर 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 गुरु अपना, सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास गुणाई। नानक जो गुर सेवे अपना, नानक जो गुर सेवे अपना। हो तिन बलिहारे कई फिर तो बढ़ना, और मैं तो कह लूँ फिर बंद कर दूँ। हाँ गुरु सेवा अपना। हाँ ये सेवा है, नाम में प्रकट करना, ये असली सेवा है, बाकी क्या। हाँ सुनो भाई, संतों का मिशन, मिशन समझे कोई नहीं। हाँ सच्चे संतों का उद्देश्य इस दुनिया को सुधारने और इसको सुख की नगरी बनाने का नहीं। इस दुनिया के झंझट न कभी खत्म हुए और न हमेशा के लिए कोई इन्हें खत्म कर सकता है। यह दुनिया दुखों का घर है। यह न तो धनवान सुखी है और न निर्धन, न तो विद्वान सुखी है और न ही अनपढ़, न ज्ञानी न अज्ञानी, कोई भी सुखी नहीं। अंदर सुखिया कोई न देखा। हाँ कबीर साहब अपने अनुभव के आधार पर फरमाते हैं, तनधर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते सबका किया ववेका हो। घाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सूना हो। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चलाई हो। अवधूत दुखिया भूपत दुखिया, रंक दुखी व प्रीति हो। कहें कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। मन में जितता है। हाँ आगे गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। जब इस संसार में कोई सुख है ही नहीं तो इसमें रहने से क्या लाभ। संत हमें इस लोक में रहते हुए और सांसारिक झंझटों को निपटाते हुए इससे निकलने का तरीका सिखाते हैं। यह काम केवल मनुष्य चोले में ही हो सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं हो सकता। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हें वापस बुला रहा है। तुम सच्चे शब्द या धुन को पकड़कर वापस सहज अवस्था यानी त्रिलोकी से पार
तुम पैजे तिन्हें बुलाए सुख सहज चेती कराओ, अनंत मंगल गुण गाओ सहज तुम नेचल राज कुमाओ। जब तक हम काल के साम्राज्य में हैं, हम जो कुछ भी करेंगे उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा और दुख सुख उठाने पड़ेंगे। अगर हम एक बार काल की सीमा से पार निकलकर दयाल सत्पुरुष की सीमा में पहुंच जाएं, तो फिर हमें कोई छू भी नहीं सकता। हजरत ईसा मसीह साहब फरमाते हैं कि तुम ये न समझो कि मैं इस दुनिया को सुखी नगरी बनाने आया हूँ, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ, क्योंकि मैं बेटे को उसके बाप, बेटी को उसकी माँ और बहू को उसकी सास से जुदा करने आया हूँ। अर्थात दुनिया के अंदर तुम्हारी फैलाई हुई गहरी जड़ों को और इस दुनिया के साथ तुम्हारे प्यार को, जो बार बार तुम्हें इस देह के बंधनों में बांधकर यहाँ ले आता है, भक्ति की तलवार से कटवाने के लिए आया हूँ। भक्ति की तलवार से नहीं मैं कारवार छड़ के जाना है। हाँ, ये लेने देने मकाने ने। हाँ जी, ताकि तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। फिर फरमाते हैं कि अंत समय में मनुष्य के प्रियजन व निकट संबंधी ही उसके शत्रु सिद्ध होते हैं। उनके मोहवश बार बार जन्म लेकर उनसे संबंध कायम करता है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਖਨऊ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਚ ਹੋਇਆ। बाप ने उसे पालिया, अगले दिसंबर के बाद फरवरी च मर गया बच्चा। उन्हें जगह बनाती 10-15 दिन आंदा है, कुछ पुजारी में पैसे दे जाता है, कोई फल बन गया, कुछ रो पिट के चला जाता है। 20-22 साल हो गए मरे ਨੂੰ। बाद शादी भी करा ली, बच्चे भी हो गए, काम ते भी लग गए। इन्हें छड़ उत्थे कढ़ फिर बंद ना कर। देखो की देखिया उन्हें, इन्हें लोथड़ा देखे, वो लोथड़े खिंची फिरता है। ऐ सारी दुनिया फंसी बैठी है। बोलो देखो। हाँ आगे, हाँ सुना किमें फंसे हैं। हाँ किमें रहने का तरीका की है। हाँ प्रियावास। हाँ फिर पढ़ इनके। फिर फरमाते हैं कि अंत समय में मनुष्य के प्रियजन व निकट संबंधी ही उसके शत्रु सिद्ध होते हैं। चमड़ा देखे उत्थे जाओ। हाँ हाँ जी। उनके मोहवश बार बार जन्म लेकर उनसे संबंध कायम करता है, जिस कारण इसके जन्म मरण के बंधन समाप्त नहीं होते। सच है कि मौत के समय इंसान के रिश्तेदार किमें फंसे असी। पहला संतान का प्यार है, सारी उम्र इसी की सेवा की थी। तन मरण वाला हो गया, खुल खुल करता है, रोटी नहीं चाहिए ना कोई दिंदा, फिर भी कहता मरा ना। बुढ़े ने देख लिया, क्योंकि तन चाहते हैं तन मिलता है। किमें मिलता है? ये माया जोड़ी है, उधर ख्याल है अंत समय में है? जो हाँ अंतकाल ना कि नो दा किया जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में हमारे सर पे जो बाल बाल उतरे। देह मिल गई ऊपर माया ते बैठा दिया। दिव्य जो मर जाए तब वो बैठे नाग, नारी में चितराए होए कुकर खाग। तुसे तो जाने हो ना वो कि ना गोनिया ने उत्थे पहला एक फकीर होया। अच्छा चंगा, ਉਹਦੇ मौके ਤੇ ਇੱਕ साधु आ गया। वो साधु कहने लगा मैं जाना तीर्थां ते, मेरी एक गोदड़ी रख लो। कि रख जा भाई। वो चले गया, कई साल ना आया। उन्हें कहा भी वो गोदड़ी रख गया सी, कई साल हो गए आया नहीं, देखो सही। जब गोदड़ी चक्की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकले सप। वो कहते खोलो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकले मोहरा। किथे मरिया किथे। अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सुख को जुन वर उतरे सूरदी जुन्नी। तन छूटे सुत में रहे एक नर तेरी आस, जन जो शुक्र को लहे मोहे नरकनवास। सोच लो, अंतकाल जब मंदिर सिमरे ऐसी चिंता जो मरे, प्रेत जून बाल बाल उतरे। प्रेत जूनी कर कर बाबी दी मड़ियां ने ऐ फंसे। रहने का तरीका की है? बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, उसकी मौज। बीमार हो गया तो मौज, राज हो गया तो मौज,
मर गया दी मौज, ये सेवा करना है बस, अपना रखे। सेवा भी करे, सारे काम करे, संभाल भी करे, लेकिन अपना ना समझे मैं सेवादार हाँ, ये रहने का तरीका। कर भी की कहता है और बोलो। हाँ जी, इस तरह फंसे ये रहने का तरीका। दुनिया च भी रहे, थोड़ा देता मालिक की मौज, ज्यादा देता मालिक की मौज, अपना ना समझे, जो खोली तो खोली से बस, ये रहने का तरीका। और कर भी की सकता है बस, जो पावे तो रख ला, ये रहने का तरीका है। ये लेने देने मुकाने ने, जे लेने नहीं मुकते अगे जा नहीं सकता। हाँ, किसे देना किसे लेना बस। हाँ जी, मौत के समय इंसान के रिश्तेदार, उनकी शक्लें और माया के पदार्थ जिनमें मन भटकता रहता है। कुड़ी यदि पानी पी लेना, ये खुराक उन मन ने मारता। विश्वामित्र 60,000 साल तक बोलो मन ने मारता। प्राची जी पूर्ण योगी योग करना बड़ा कठिन है, मन ने मारता। जे कर रहे क्यों मारे जाते प्रेम बीबियों के, ये सारे काम है। ये भी हाँ, लेने देने मुका के फिर आए जावे, ये भी काम करने ने, वो भी करने ने। कारोबार छड़े तो कुछ नहीं बनता। बैरागी वन में बसे, घर बारी घर माँ है, राम नाला रह गए दोनों में ना है। जिन प्राणी कर जाने घर बन एक समान, घर माही बंजम बसे सोई सास। बादशाही भी है कि मेरी नहीं, की पता है, ये तरीका रहने का। हाँ हाँ जी, नानक जो गुर तेरे अपना अंदर है। अपनी डॉक्टरी ने कम देना, मास्टर जी जिगाई जाती है, अपने गुरु ने कम देना। जिम्मे वक्त पीर की तो राम निवास और राम वसन लग जाता अंदर, जिम्मे विद्या वसन लग जाते, राम भी वसन लग जाता, कम देने लग जाता। हाँ नानक जो गुर सेवे अपना, हो तिन बलिहारे जाओ, हो तिन बलिहारे जाओ, हो तिन बलिहारे जाओ। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। ये को करे कितना सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। जिन तुम भजे तुम कर आओ मेरे जर्सी लोई चल रहे हैं। ते लोई किधर गई? गुम हो। कर आओ मेरे मीत, तुम रे दोखी हरि अपनी वारे, तुम रे दोखी हरि अपनी वारे, अपना पई बतीत। तुम कर आओ मेरे मीत, तुम कर आओ मेरे मीत। जिन तुम भेजे तिनी बुलाए सुख सहसेती कारी आओ। पूरा कर है सहज अवस्था, सहसेती बुलांदा पिया है, चलो वापस
हाँ है कैसा देश है हो। हाँ वो तीनों दा रविदास दा। हाँ बेगमपुरा। हाँ है। हाँ वो साड़ा देश है। हाँ बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं सठाओ। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं बैठाओ। ना तस्वी सिखराज माल खोफ न खता न तरस जवाल। बेगमपुरा उत्थे कोई काम नहीं, ना कोई चिंता फिक्र है। हाँ ना कोई कमी है उत्थे। है ये सारा देश है। चलो अपने देश कहते उत्थे पहुंचे मैं। हाँ हाँ जी। ना तस्वी सिखराज न माल खोफ न खता न तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन कह पाई वहाँ खैर सदा मेरे भाई। कोई चिंता फिक्र नहीं, ना कोई टैक्स है ना कोई हो रहा है। हाँ मैं खूब तसल्ली करके आया। हाँ 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 कायम दायम सदा पातशाही दोम न सेम एक सोई। तो तीजे दिन गवर्नमेंट बदल जाती है, उत्थे कोई बदलता नहीं। हाँ है। हाँ कायम दायम सदा पातशाही दोम न सेम एक सोई। आबादान सदा मशहूर वहाँ गनी बसे मामूर। वो देश सदा वाद है। इतने तो कदे हड़ आ गया, वो भुचाल आ गया, कदे कुछ हो गया, कदे कुछ हो गया। थे कम ही नहीं है। न खराज न मानना कोई टैक्स है, कोई कमी है ही नहीं। आबादान सदा मशहूर। हाँ हाँ ना गनी बसे मामूर। वो तो पूरे खजाने भरे पे ने। कमी होवे तो टैक्स लावे। हाँ उथों आए हैं। हाँ संत दे वास्ते आउंदे ने भी चलो उत्थे इत्थे कम मजहब बना के ठेके लेके बह जांदा। हाँ हाँ त्यों त्यों सैल करे जो पावे महरम महल न को अटकावे। जिदे मर्जी जावा, जिदे में कोई रोकने वाला नहीं। हाँ आजाद है। हाँ कह रविदास खलास जमारा जो हम शहरी तो मीत हमारा। बोलो ये वास्ते आने। हाँ तो मचमार, लेकिन मेरी भी आजादी हो गया है। अब मोह जीवन पद भी। हाँ हाँ सब की कहते हैं। हाँ अब मोह जीवन पद भी पाई। अब मोह जीवन पद भी जीत आयो मन पुरख विधाता। संतन की शरणाई अब मोह जीवन बदरी पाई। मंदिर मेरे सबसे ऊंचे मंदिर मेरे सबसे ऊंचे देश मेरे बेअंत पूछे। राज हमारा सदी में चल
माल हमारा अखूट अबे ये जीवन पद भी है। हाँ, सदा सुख है, कोई पूछने वाला ही नहीं। हाँ, खजाने भरपूर है। हाँ जी। हाँ, हाँ। थोड़ी आई है, जब तक इतनी पहुंचनी शांति नहीं, बस। हाँ, है त्रिलोकी दराज मिल जाए मगर शांति नहीं। चीफ मिनिस्ट्री मिल जाए कोई शांति है? प्राइम मिनिस्टर बन जाए शांति है? वो शांति है। हाँ, जीती आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई जब मोह जीवन खोलिया करम कृपा बैठा कर कीर्तन हर हर गाई खुलिया करम कृपा बैठा कर कीर्तन हर हर गाई श्रम था पाए विश्रामा श्रम था पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोह जीवन इतने कीर्तन सुनिया बल्ला बल्ला बल्ला, फिर मल्ल बल्ला किथे गई? वो खुशी किथे गई? कुदरती कीर्तन हो रहे ने, बाजे बज रहे ने, सौदा तेरा क्या सोकर गया तू ऐसा सुना ले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या कीते तेरे बावना हारे, कीते तेरे राग परी सके, कीते गावना। वो का सुनोगे? वो शांति देने वाले हैं। पर तो रो ही लिया, कभी ख्याल किया भी वो कीर्तन सुनने ने के बाहर ले सुनने ने? बोल भाई, अपने आप हो रहे ने। एक घंटे संख बेचारे जिन्हें बजाने हैं ये सब अंदर ने, इन नकला ने। घंटा जाकर सुने चौकुंट, ये तो इतनी खड़कू इथे तक जाऊ। कस नदानस के मंजिल के माशूक को जा सिंह कदर हंस के बांगे जर्सी में आए। बोल उन्होंने लिखा कि किसी ने पता नहीं खुदा का किधर उधर घंटे की आवाज आनी पई है। हाँ हाँ, घंटे किंगलियां सारियां इतने बजाने ना, देख लो। इत किंगरी ध्यान न लागे जोगी, सा किंगरी बजा जित किंगरी अनहद बाजे जोगी, हर सुन बुलाए। वो किंगरी बजाओ के ही बस। हाँ, बारे बार रही दुनिया। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बराई। सारे दुश्मन काबू आ गए। है। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, सद हजूर हाजर है नाजर, सद हजूर कत है ना कयो दोराई। ऐसे बहुत ही वो सब कुछ सावधान हर वक्त संभाल करता पे है। हाँ हाँ, सद हजूर हाजर है नाजर, सद हजूर हाजर है नाजर, कत है ना पायो दोराई।
अब मोहे जीवन पदवी पाई, अब मोहे जीवन पदवी पाई। सुख शीतल श्रद्धा सब पूरी, होए संत सहाय, पावन पातित किन भीतर, पावन पातित किए किन भीतर, महिमा कथन न जाई, अब मोहे जीवन पदवी पाई। ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਰਸ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ, ਸੰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਧ ਸੁਨ ਵਸੇ। साध सोई जने कर लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिंदीना, जहाँ कोहरा मारा है। आगे सेत सुनना भाई, मानसरोवर पैठन आई, मानसरोवर कहो अमृतसर कहो, हंसिन मिल हंसा हो जाई, मिले जो में हारा थे अमृत हार है। हाँ हाँ जी, वो अमृत अंदर है, सब दे चल रहे हैं। हाँ हाँ जी। निरपो पाए सगल पैखोए, गोविंद चरण उतारी, नानक जस गावे ठाकर का, नानक जस गावे ठाकर का, ਇੱਥੇ ਕਪਾਲੇ ਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹਾਂ आ गया। हाँ चलो बस, चलो भाई जौड़ा साहब ने भी जाना होना। अच्छा सवेरे जाओगे, चंगा। उस बाली ने पील का रूप धार के कृष्ण उच मारे, जुग पलट के देना पिया ना बदला, बस इस तरह ये है। चलो बस ये सिमरन सब मकाउन वाला, बाकी कोई नहीं। हाँ चलो भाई। हाँ चलो मैं भी जानना। हाँ बोलो ले। बंदे को बंदा मिले छूटे को न पाए, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। संतों ने बंधन तोड़े, उनका हुक्म माने, उनके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जिनके अंदर छल कपट फरेब है, माया से कैसे निकालेगा? उनका हुक्म मानना, मालिक का हुक्म मानना है। उनकी सोबत करनी, मालिक की सोबत करनी है। उनके रंग में रंगे जाना, मालिक के रंग में रंगे जाना है। उन्होंने मन को काबू में किया है, उन्हें तरीका बताते हैं। नाम की लज्जत सबसे आला लज्जत है। ये मन लज्जत का आशिक है। बारिश को कितनी लज्जतें दो, ये रजता नहीं है। नाम की लज्जत सबसे आला लज्जत है। फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ माखियो मजा दूध, सभे वस्तु मिठियां रब ने पूजन दूध। खांड मिट्टी है, गुड़ मीठा है, पर नाम के मुकाबले में कुछ भी मिट्टी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, मिश्री मीठी है, पर नाम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। गुरु साहब ने कहा, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, रस का तुम चाखी स्वाद चाकत होए रहे बिस्माद।
ये नाम का रस आ जाए तो ये मन काबू में आ जाता है। मन मुस्सा पिंगल व्यापी पारा हर नाम। फिर काबू में कैसे आए? जो संतों ने सिमरन बताया उसके सिमरन करने से ये मन काबू में आता है। हाँ जी। वह आकाशवाणी है जिसको वेद नाद और ऋषि मुनि उद्गीत कहते हैं। वह मीठे से मीठा और प्यारे से प्यारा राग है। अगर यह उसको सुने तो कैद हो जाए। अगर हाँ, इसके अंदर कीर्तन हो रहा है, उस कीर्तन को सुने तो ये मन काबू में आ जाता है। कुरान साहब ने वो कीर्तन सुना है। क्या कहते हैं वो? कि सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवै सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संगा केते तेरे बावन हारे, केते तेरे राग बुरी सिंह किए केते तेरे गावन हारे। उन्हें सुन के और मैं समझाने के लिए उन्होंने लिखा है। ये गुरु अमरदास ने कहा, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु तो पाया सह सेती मन बदियां बधाइयां, राग रत्न परिवार पर शब्द गावनाइयां। आनंद बाजे बाजन लागे चोर नगरिया तस भागे। कौन से चोर है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकल जाते हैं। गुरु निजाम की विधवाई खुसरो ने अंतर ले बुलाई, सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई। उस नाम को पढ़ करना, शब्द को पढ़ करना, यही ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। उस कीर्तन को सुन ले सारे दुख दूर हो जाए। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे। नरक निवारे दुख रे टूट यानी क्लेश, नीचू हूटे जमते छुट्टे कब हर कीर्तन प्रवेश। ग्रह ताके बसंत गनी जाके कीर्तन हर तनी। वो अंदर का कीर्तन सुने तो मन काबू में आ जाता है। हाँ जी। लेकिन यह भी ख्याल रहे कि आपका काम आपको ही करना। हाँ, अपना काम ये है, मालिक की बंदगी करना। सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। पराई बिगाड़ हो रहे हैं सारे। रिश्तेदारों वास्ते, बाल बच्चों वास्ते सारी उम्र कमाता रहता है, पर उन्हें साथ तो नहीं देना। ये तो कच्चे रिश्तेदार हैं, कच्चे दोस्त हैं। नानक कचरियां सुन तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, और जिंदे बिछड़े हुए जैसी छोड़। ये संत है, ये पक्के रिश्तेदार हैं, यहाँ भी साथ देते हैं। ये क्या कहते हैं? मालिक की बंदगी कर ले। मौत के टाइम भी साथ देते हैं, आगिरवानी मुल्लों में साथ देते हैं। गुरुमुखासियों कर दोस्ती सतगुरु से लाचित, जन्म मरण का मूल कटी है सुख हो मित। गुरुमुख प्रीत सदा है साची, सतगुरु ते मांगो नाम अजाची। संतों से क्या मांगो? अभी तुम नाम अंदर प्रकट कर। हम मांगते क्या हैं? ऐसी दुनिया बही दीवानी, भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे बेटा मांगे यही सही दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्यास गाई सुन गुसाई लीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे 62 रुपया लीजिए जी। सच का कोई गाहक नहीं, झूठे जगतपति जी। के सच का सत्ता का कोई गाहक नहीं है। सोचो, जोरी की दुकान है, वहां जाकर कहे भी हमें तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, शक्कर चाहिए, तो वो क्या सोचेगा? बेवकूफ है। सच में रोज समझाते हैं मेरे साहब, फिर कोई मानता ही नहीं है। मालिक से मालिक ही मांगे। कोई कहता है मेरे ये बीमारी है, क्योंकि मेरे ये बीमारी है, क्योंकि मेरा काम नहीं चलता, कोई मेरा उद्घाटन कराना है, कोई फलाना करना है। हाँ जी। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो कुछ नहीं बनेगा। हाँ, नाम लेकर 50 साल बैठे रहो कुछ नहीं बनना। दवाई खाओगे, परहेज रखोगे तो बीमारी जाएगी। हाँ जी। बरखिलाफ इसके अगर नाम लेकर 8 दिन कमाई करो तो फायदा हो जाएगा। हाँ, 8 दिन कमाई करो, उसको पता लगेगा मेरे अंदर कुछ हैगा। हाँ जी। चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले में करो। हाँ, चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले जन्म में करना पड़ेगा। ये पक्की बात है। जिसको संत मिले है, नाम मिला है, मौत के टाइम संभाल होगी। मौत के टाइम संभाल होगी, पर ये भजन सिमरन करना पड़ेगा। यहाँ ना करोगे तो आगे बिठा के करना पड़ेगा। यहाँ का एक दिन और वहां के 1000 साल एक बराबर है। कि इस दुनिया का एक दिन का भजन और वहाँ के 1000 साल के भजन से अधिक अच्छा माना जाता है। इस दुनिया का एक दिन का और सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का एक बराबर है। यहाँ एक बीबी आई,
उसकी उम्र थी 80 साल की। कहने लगे चूड़ा छुड़ा दो। मैंने साहब कहने लगे चूड़ा क्यों छुड़ा दें, एक एक दिन कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, जितना टाइम है तू भजन सिमरन कर ले। हाँ जी। जो जीव सिमरन नहीं करता वो सदगुरु की नाराजगी लेता है। हाँ, जो सिमरन नहीं करता सदगुरु की नाराजगी लेता है। हम तो सदगुरु नाराज किए बैठे हैं। हाँ जी। और ऐसे जीव की सफाई के लिए सदगुरु उसको हजारों साल सूक्ष्म देश में रखता है। वो पढ़। जब तक ये खुद नहीं करेगा चाहे 100 जन्म आए और जाए। हाँ, ये तो आप ही करना पड़ेगा। दूसरे काम है हम पैसे देके मजदूरों से करवा लेते हैं, बेली दोस्त से करवा लेते हैं, पर ये मालिक की बंदगी तो ये आप ही करना पड़ेगा। ये काम तो आपको करना पड़ेगा। हाँ जी। चाहे 100 जन्म आए और जाए काम कभी नहीं बनेगा। जब भजन करोगे तभी मुक्ति हो। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ, जितना ज्यादा सदगुरु की देह के साथ प्यार होगा रूहानी चढ़ाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात तो छोटी सी है, इसका बड़ा गहरा मतलब है कि जितना सतगुरु की देह से हमारा प्यार होगा उतनी ज्यादा रूहानी चढ़ाई होगी। हम संतों से प्यार करते हैं, मुझे संत प्यार ना करे फिर क्या होगा, फिर हमारा प्यार क्या काम आएगा। जब हम सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे तो संत भी हमसे प्यार करेंगे, फिर हमारी एक कमाई सफल है। जब हम सिमरन ना करें, सेवा ना करें तो संत भी प्यार नहीं करते। इसका मतलब यही है कि सेवा और सिमरन करो, फिर संत में प्यारे लगेंगे, फिर इतनी तरक्की होगी। हाँ जी। जितना ज्यादा सदगुरु की देह के साथ प्यार होगा रूहानी चढ़ाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। चल बोल। तुम्हें अब वो लोग किसी पार चौथे लोक में, हमें क्या पता उसको क्या पसंद है, फिर क्या करें। कि संतों के अंदर वो नाम प्रगट है, उनको खुश करना, मालिक को खुश करना है। एक बेटा है, बाप के हुक्म में रहता है, बाप को खुश कर लेता है, बाप की जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है। नौकर है, मालिक के हुक्म में रहता है, मालिक को खुश कर लेता है। बीबी है, पति के हुक्म में रहती है, पति को खुश कर लेती है। तो मालिक संतों के अंदर प्रकट है, जब उनके हुक्म में रहें, उनके कहने के अनुसार मेहनत करें कि संत खुश हो जाए तो मालिक खुश हो जाता है। ये तरीका है मालिक को खुश करने का। संतों की सोबत करना सबसे आला सोबत है, उनका हुक्म मानना सबसे बड़ी करनी है। पर संत मिलते किसको हैं? भागों से मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, तब अपना सीख घर में पाया। ना कोई मंदिर में जाने की जरूरत है, ना कोई गुरुद्वारों में जाने की जरूरत है, ना कोई तीर्थों पर जाने की जरूरत है। असली मंदिर ये शरीर है, तीर्थ इसके अंदर है। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ सद्विचार अंतर ज्ञान है। हाँ जी। पूंजी लिखा के ले आए हैं, फिर ये किसी को पता नहीं है भाई पूंजी कितनी है। पता नहीं कब टाइम आ जाए, कब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई बीमारी लग जाए, कब कोई मौत का बहाना बन जाए। क्या जल्दी करे, इस पूंजी से क्या फायदा, कौन सा फायदा उठाना है। क्या मालिक की बंदगी करनी, नाम को पढ़ करना, ये सौदा करे। किन्हीं बंजो कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बंजा नाम साहिब का, ऐसी खेप हमारी। ये सौदा करना, नाम राम नाम का सौदा करना है। हाँ जी। लेते हैं, उस इकरार को निभाने की कोशिश करते हैं। पर जब ये माता के पेट में था, इसने मालिक से इकरार किया था भाई तू मुझे बाहर निकाल है, मैं तेरी बंदगी करूंगा। पर यहाँ आकर इकरार को भूल गया। हाँ जी। माया में फंस गया, माया मोह
अरे चेते नहीं जम पर बद्दा दुख सहाई, अन्ना बोला कुछ नजर न आवे, मन मुख पाप पचावने। ये गुरु नानक साहब ने कहा है, इत मोह डूबा संसार है, गुरमुख कोई उतरस पार। मोह लगा जमपुर जाए, गुरु दीक्षा ले जब तब कमाई, ना मोह टूटे ना था पाई, नजर कहता ए मो जाए, नानक अर्स्यों रहे समाए। मालिक मेहर करे, कोई पूरा फकीर मिले, उसे नाम रास्ता लेके सिमरण करे, फिर यह मोह माया की बीमारी जाती है। यहाँ लगी पड़ी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे देश है, ये मेरा कौम, ये मेरी कौम है, ये मेरा धर्म है। इसको पता ही नहीं है। देशों ने साथ नहीं जाना, कौमों ने साथ नहीं जाना, रिश्तेदारों ने साथ नहीं जाना। इस शरीर को सारी उम्र पालता है, इसने भी धोखा दे जाना है, इसने भी साथ नहीं जाना। जो तुम उपजा संगी सो भी संग ना हो, है कौन इसका? क्या वो सतगुरु है इसका? उसको प्रकट कर। हाँ जी, हाय माया लगी पड़ी है। इस धन में शांति नहीं है, धनवंता दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। अमेरिका सबसे धनवान मुल्क, वहां का फोर्ड सबसे धनवान आदमी, कि मेरी सारी जायदाद ले ले, मुझे कोई शांति दे दे। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, ऐसे हीरे चांदी ज्वारात लूट कर ले गया। जब आखिरी टाइम आया कि सारा धन दिखाओ, मिलों बाजार लग गया। क्या इस धन के लिए हजारों औरतें विधवा की, हजारों माओं के लाल छीने, हजारों बच्चे यतीम किए। आज ये माया साथ नहीं जा रही। शांति तो नाम के पढ़ करने में है, नाम का धन ये असली धन है। एक को निश्चल नाम तन है और तनावे जाई, इस धन को तस्कर जो न सकी, ना उच्च कल जाई। बाहर के धन को चोर चुरा लेते हैं, डाकू लूट लेते हैं, गवर्नमेंट छीन लेती है, भाई बटा लेते हैं, फिर उसको रखने की चिंता रहती है। असली धन कौन सा है? नाम का धन ये असली धन है। मीरा ने कह पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंतरे समायो, जिसकी चोरी कबू न वैसो धन मैंने पायो, खर्चों ला खत्म नहीं हुआ दिन दिन बढ़ सवायो। ये गुरु अमरदास ने कहा है, माने ऐ तन नाम है, जिस दास दा सुख होई, टोटा मूल ने आवी ला सदी होई। ये असली धन है। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवास। ये नाम को पढ़ ना किया तेरे जीने पर लानत है। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले, 10 से प्रभ गुणतास, होते स्वीटों चौकनिए नाम करे प्रकाश। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया, सब भूखे मिट जाती है। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार है, जित खाए हमको तुरंत भई। हाँ जी भाई, बुढ़ापे में मैं भजन अभ्यास करूंगा, बुढ़ापे में नहीं होता। बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, तो ये तो सबसे मुश्किल काम है। ये कैसे होगा? बुढ़ापे में तो भजन इस तरह है, जरा घर के आग लगी हो और कोई कहे भी कुआं खोदें, पानी निकालें, फिर आग बुझाएं। कब कुआं खुदा, कब पानी निकला, घर तो जल जाएगा। जब मेरी महाराज ने कहा, मेरी 6 साल की उम्र थी जब भजन अभ्यास करने लगा, जब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ जी, या तो किसी की निंदा शुरू कर देंगे, या अपनी बिड़ाई शुरू कर देंगे। दूसरे की निंदा करोगे तो पाप अंदर आएगा, अपनी बिड़ाई करोगे अहंकार आएगा। या ताश खेलेंगे। क्या असली काम कौन सा है? मालिक की बंदगी, ये काम कर। चल आगे दे। हम 9 द्वारों में बैठे हैं, तब तक मालिक के दर्शन नहीं होते। जब तक 9 द्वारों में बैठे हैं गुरमुख नहीं बनते। जब तक 9 द्वारों में बैठे हैं वो अंदर का कीर्तन सुन नहीं सकते। इन 9 द्वारों को रोक के, 9 कौन से? 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 2 टट्टी पेशाब के। 9 दर ठाके तावत रहा है, 10 में निज गर्भासा पाए, उथे अनंत सद बजे दिन राती, गुरमत्ती शब्द सुनावने। गुरमत्ती अपनी मत छोड़े, संतों की मत ले, जिस तरह संत कहें उसी तरह करें। हाँ जी, बचपन बीता खेल कूद में, आकड़ में गई जवानी।
बुढ़ापा सिर पर तेरे आ गई समझ कहाँ। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। आखिर वो लौट करके आखिर वो लौट करके वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला न निकला। सिमरन का वक्त निकला फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला निकला। सिमरन का वक्त निकला उस वक्त निकला उस वक्त निकला। जब वक्त तंग आया उस वक्त निकला। जब वक्त तंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ आयु ने नथा सिंह जब हथियार फेंक डाले हथियार फेंक डाले। आयु ने नथा सिंह जब हथियार फेंक डाले डाले हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ। धन धन सतगुरु।